हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपने एवरी के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने अपने टेरेस पे बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी दूं, कितना खर्चा लगा और कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने सीमेंट और ईंटे से बेस स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद मेटल की पाइप्स लगाई थी। जो बाहर वाली हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वो हैवी पाइप से बनाया था। मेरा एवरी थर्ड फ्लोर पे होने के कारण मैंने हैवी वाली पाइप्स यूज़ किया था। आप चाहे तो हल्के वाला भी कर सकते हैं। जो आयरन की पाइप्स है वो आपको 65 रुपीज़ पर केजी या 60 रुपीज़ केजी तक मिल जाएगा मार्केट में, होलसेल मार्केट में। और जो वेल्डिंग का काम है वो आपका 20 या 30 रुपीज़ केजी के हिसाब से करते हैं। डिलीवरी में हमने 2 गेट लगाए हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। बड़े वाला गेट एक्चुअली हमने सामान अंदर बाहर करने के लिए लगाया था, और जो छोटे वाला गेट है वो मेनली हम रेगुलर यूज़ करेंगे। इसकी हाइट हमने 5.5 फुट रखा है, और जो लेंथ है वो 9 साढ़े 9 फुट है, और विड्थ भी 5.5 फुट है। ऊपर से मैंने 1 इंची वाली पत्ती लगाई है मेटल की, ताकि इस पे मैं प्लाई रख के ऊपर से थर्माकोल डाल सकूं। थर्माकोल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रूफ है वो गर्मियों में ज़्यादा हीट ना हो। हमने ये सारा काम सर्दियों में किया था, बट जुनून ऐसा था ना बर्ड एवरी बनाने का कि हमें उस टाइम ठंड भी नहीं लग रही थी। पर जनवरी का मौसम होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंड था इस टाइम। हमने ठंड में कांपते हुए काम किया था। उसके बाद हमने पेंट किया था। हमने मेनली ग्रे पेंट यूज़ किया था, एशियन का पेंट हमने इसलिए किया ताकि इसकी लाइफ और बढ़ा सके, लॉन्ग लास्टिंग। पेंट करने से मेटल ख़राब नहीं होता है, इरोजन नहीं लगता इसको। पेंट करने से लुक भी अच्छी आती है। ग्रे पेंट हमने किया है। लोग 2-3 हज़ार रुपये का पेंट का भी सामान आया था। पेंट करने में भी 2-3 हज़ार रुपये लग ही गया था। पेंट करने के बाद हम इसमें मेनली मेटल का AH का जाली लगा रहे हैं। ये जाली हम मार्केट से लेके आए थे। होलसेल में हमारे को 12 साढ़े 12 रुपये स्क्वायर फुट पड़ा था। एक बंडल जाली लग गया था हमारा। जाली के साथ ही हमने नीचे से प्लाई भी इंस्टॉल कर दी है। प्लाई लगा के उसके बाद हमने ऊपर से थर्माकोल की शीट्स डाली है। जो थर्माकोल की शीट है वो हमारी 2 इंच मोटी है, ताकि इंसुलिन बना रहे। गर्मियों में ज़्यादा हीट नीचे ना जाए, नहीं तो हीट जाने से बर्ड्स को फिर प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमने थर्माकोल की मोटी शीट डाली है बीच में। थर्माकोल की शीट भी हमारे को 3x1.5 का शीट था, जो 140 रुपये का पड़ा है। ये आपको मेनली पैकिंग के जो मटेरियल्स बेचते हैं उनके पास मिल जाएगा। और इसके बाद हमने ऊपर से जो बढ़िया वाला PVC फाइबर आता है रूफ के लिए, वो वाला यूज़ किया है। वो लगा के उसके बाद उसको ऊपर की शीट उतार दी हमने ट्रांसपेरेंट लिया था ताकि ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब ना हो गर्मियों के टाइम में, क्योंकि मेरा लोकेशन लुधियाना का है। यहाँ पे गर्मियों के टाइम में गर्मी बहुत पड़ती है और लू भी चलती है, तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने अपना डिज़ाइन किया था। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके काम करता था, क्योंकि एक्चुअली मेरे को जॉब पे भी जाना होता था, तो इसलिए मेरे को लगभग ये बनाने में 2-3 महीने लग गया था प्रॉपर सेट करने में। हर संडे संडे काम करते थे हम, और ये सारा काम मैंने खुद किया है, इसलिए लेबर वगैरह का मेरे को खर्चा नहीं पड़ा है। बाकी मटेरियल भी मेरे पास था सारा, लगभग इंस्ट्रूमेंट मेरे पास सब कुछ ही था, तो जिस कारण हमारा इतना एक्सपेंस नहीं पड़ा है। जो वेल्डिंग वगैरह का काम है वो भी हमने खुद ही किया है। आप अगर बाहर से करवाएंगे तो वही 20-30 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका रेट लगेगा। जाली वगैरह लगाने के लिए जो ड्रिल वगैरह यूज़ किया वो भी हमने खुद ही किया है। ऑलमोस्ट सारा काम हमने खुद ही किया है। ये नीचे से हमने प्लाई को भी पेंट कर दिया था, देखने में लुक अच्छी लग रही थी, बस अब इसकी फिनिशिंग का काम रह गया था। ये तो हमने खुद से जाली लगाई थी, इसलिए सही से लगाया था। अगर आप जाली लगवाएंगे तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं से कोई गैप ना रह जाए, क्योंकि जो बाहर का बंदा होता है वो छोड़ ही देता है कुछ ना कुछ। उसके बाद हमने साफ़ सफाई करके इसका प्रॉपर प्लस्तर करवाया था। प्लस्तर करवाने के बाद हमने बाहर से भी प्लस्तर करवा दिया था इसको। प्लस्तर के लिए हमने मिस्त्री बुलाया था बाहर से, ये 300-400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, उन्होंने कर दिया था अच्छे से।
जो एवरी के अंदर वाला वॉल है वो मैंने प्लास्टर नहीं करवाया था, एक्चुअली उस पर मैंने जो चूना होता है वो लगाना था, और नीचे भी मैंने अच्छे से प्लास्टर करवा दिया ताकि साफ़ सफाई में दिक्कत ना हो। और वॉल पे चूना इसलिए लगाना था ताकि जो बर्ड्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और कैल्शियम के लिए वो चूना से बेहतर कुछ नहीं होता है। हमने बाद में बाहर से जाली को भी पेंट कर दिया था। वैसे तो ये जीएस का मेटल होता है, स्टील में होता है जाली, बट इसमें भी एक टाइम के बाद कोरिजन लगना शुरू हो जाता है, तो इसकी लाइफ के लिए हमने इसको भी पेंट कर दिया था। और एवरी में बर्ड्स को बैठने के लिए हम एक ये आर्टिफिशियल ट्री लेके आए थे जो गार्डन में पड़ा हुआ था, मतलब कि जो ट्रिमिंग की थी ट्रीज़ की, उसका ही एक तना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा कोई ट्री वगैरह ना काटें, कोशिश करें कि जो वेस्ट चीज़ें पड़ी उन्हीं से हम काम करें। ये देखिए हमने जो कली की थी बाद में, मतलब कि वाइट चूना लगाया था, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हमारे एवरी का फाइनल व्यू है, ये कंप्लीट हो गया था, सब कुछ ओके हो गया था, हमने सब कुछ कर लिया था इस पर ऑलमोस्ट। बस अब बर्ड्स ले आके डालने थे। मेरे पास अभी तो 3-4 बजीज है, बस ज़्यादा है नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।